नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। आदिलाबाद मध्ये उगादी सण मोठ्या उत्सवात साजरा। मंथनम उपसंकल्पनच्या नावाने या तत्वाखाली कला प्रदर्शने, आपल्या सांस्कृतिक सादरीकरणाने पाहुण्यांना प्रभावित करणारे कलाकार। आदिलाबाद जिल्ह्यात ईद उल फितर साजरा। ईदगाह येथे मुस्लिम बांधवांनी सामूहिक नमाज अदा, एकमेकांना मिठी मारून शुभेच्छा दिल्या। दररोज चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। चैत्र शुक्ल पाड्यमीच्या शुभदिनी उगादी उत्सव संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये भक्तिभावाने आणि उत्सवात साजरा करण्यात आला। वसंत ऋतूच्या सुरुवातीला चैत्र शुक्ल या पाड्यमीच्या तेलुगू संस्कृती आणि परंपराचे प्रतिबिंब असलेले उगादी सण हिंदूंनी मोठ्या थाटामाटात साजरा केला। त्याचाच एक भाग म्हणून शहरात उगादी उत्सव साजरा करण्यात आला। मंथनम उपसंकल्पनम कला सांस्कृतिक वेदिकाच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित या उत्सवाचा एक भाग म्हणून कलाकारांनी त्यांच्या कलाकारांचे प्रदर्शन केले आणि पाहुण्यांना प्रभावित केले। श्री रामचंद्र गोपालकृष्ण मठाचे प्रमुख पाहुणे श्री योगानंद सरस्वती स्वामीजी यांच्या प्रमुख उपस्थित प्रसिद्ध विद्वान श्री नपुतुल प्रवीण शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली गणपतीची पूजा करून दीप प्रज्वलन कार्यक्रमाचे उद्घाटनही करण्यात आले। त्यानंतर आयोजित केलेले विविध सांस्कृतिक सादरीकरणे आणि ह्या कथा विशेष प्रभावी होत्या। अनेक कलाकारांनी त्यांच्या कला प्रदर्शनातून मनोरंजन केले। संस्कृती आणि परंपरांचे प्रतिबिंब असलेले हे उत्सव भव्य पद्धतीने साजरे करण्यात आले। ఉగాది పర్వకాలే ఆచరిత గణపతి పూజనైన భగవాన్ ఆహుతులందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం తగినటువంటి కళలన్నీ కూడా వెలుగులోకి తెచ్చేటువంటి కళాకారులు సమో అగ్రే వధాయ సదూరే సాగర్ మధ్యమైనటువంటి ఫలితాలు అనేటువంటిది ఇస్తూ ఉన్నాడు। రుద్రవీణ నారదుడు చేతులు ఉంటే శారద కుమారి వెన్నికి వాయే ఓహో నీలారకాడ నీళ్లు వాసుకునే పొత్తులు నుండే రాక పిల్లకు లాస్ట్ ఒక రాముని పాట పాడి అమ్మా శబరి చేసిన వారికి రోమ రోమమున వెయ్యి పాపం చూడండి తుడుకుతానమును చూపదారి అన్నదాతలందరూ మా అన్న రహితన్నా చల్లగుంటే అన్నాన్ని కరువు లేదు పేడంపి ఊరి మీద కథ చెప్పించేవాళ్ళు। मुस्लिम बांधवांचा मुख्य सण ईद उल फितर सोमवारी आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला। या सणानिमित्त जिल्हा केंद्रातील ईदगाह मैदानावर आयोजित विशेष नमाजही नवीन कपडे परिधान करून मुस्लिम बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागही घेतला। सामूहिक प्रार्थनाही करण्यात आली। जागतिक शांतीसाठी प्रार्थना करण्यात आली। प्रार्थनेनंतर त्यांनी एकमेकांना मिठी मारली आणि शुभेच्छाही दिल्या। तर दुसरीकडे मुस्लिम बांधवावर ईद उल फितरच्या शुभेच्छांचा वर्षाव झाला। आदिलाबाद शहरातील ईदगाह मैदानावर झालेल्या ईदच्या नमाजानंतर सेलिब्रिटींनी मुस्लिमांना या शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांनी या सादर करण्याच्या सणाच्या शुभेच्छा व्यक्त केल्या। त्यामुळे परिसरामध्ये उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले। मुस्लिमांनी महिनाभर कडक उपवास केल्यानंतर हा सण साजरा केला। त्यांनी त्यांच्या घरी चविष्ट जेवण बनवले आणि त्यांच्या नातेवाईकांना, मित्रांना, हितचिंतकांना आमंत्रित केले। कुटुंबातील सदस्यांसोबत आनंदाने वेळ घालवला। आप सब कुछ जानते हैं। अब
बहुत बड़े बड़े कैमरा पवित्र रमजान महिन्याचे उत्सव मोठ्या उत्सवात पार पडले। आदिलाबाद शहरातील ईदगाह येथे नमाजानंतर काँग्रेस नेते आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या टीमच्या सदस्यांनी अनेक मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा दिल्या। त्यांनी त्यांना मिठी मारून रमजानच्या शुभेच्छा दिल्या। त्यांनी हात ईद मुबारकचा जयजयकारही केला। काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते गिम्मा संतोषराव, माजी नगरपालिका उपाध्यक्ष जहीर रमजानी, AM शकील आणि कय्यूम यांच्यासह अखिल रेड्डी, डेरा कृष्णा रेड्डी, नरेश रेड्डी आणि इतरांनी मुस्लिम बांधवांची भेट घेतली, त्यांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या। अखिल भाई आ जाओ। ओके हाँ ओके किधर ये जाता भाई इकडे ओके फोटो बाबा सोमवारी आदिलाबाद जिल्ह्यात रमजान उत्सव शांततेत पार पडला। शहरातील स्थानिक ईदगाह केलेल्या या पोलीस सुरक्षा व्यवस्थेचे निरीक्षण SP अखिल महाजन यांनी केले। यावेळी त्यांनी लोकांना रमजानच्या शुभेच्छाही दिल्या। ईदगाह येथे शांततेत संपलेल्या पवित्र रमजानानंतर त्यांनी मुस्लिम वृद्धांची भेट घेतली आणि सणाच्या शुभेच्छा दिल्या। या संदर्भामध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांना अनेक सूचनाही करण्यात आल्या। आपने बहुत बड़ी ताकत असहाबे फील बोला उनको क्या अबाबील परिंदों उनकी चोट पे कंकर देकर पूरे लश्कर को आपने तबाह कर दिया। ये बोला आज भी अबाबील का लश्कर सरकश हो गया है। हमने नबी को देखा ली इतना बोला हमने नबी को देखा ली जब से आँख खुली है बेधीरे देखी है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमने कानूनदारी देखी, हमने कहां साफ हमने नबी को देखा ली इतना बोला हमने नबी को देखा ली जब से आँख खुली है बेधीरे देखी है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमने कानूनदारी देखी, हमने कहां साफ
ईद उल फितरच्या उत्सवाचा एक भाग म्हणून मुस्लिमांनी निषेध केला। शहरातील बुक्तापूर ईदगाह मैदानावर सामूहिक नमाज आणि नमाज पठणानंतर दारुल अन्सार वेलफेअर सोसायटीचे काळ्या फिती बांधून निषेधही केला। त्यांनी केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक मागे घ्यावे अशी मागणी केली। त्यांनी वक्फ दुरुस्तीची विधेयकाबाबत केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोनाचा तीव्र निषेध करणारे फलकही दाखवले। केंद्राने या प्रकरणाचा पुनर्विचार करावा आणि विधेयक रद्द करण्याचा तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी त्यांची मागणी हवी। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ एक खामोशी एहतजाज दर्ज कराया गया है। हम हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा करते हैं कि इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से पहले चल रहा था वही वैसा रहने दे, इसमें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान इस बिल के मुखालिफ में हैं। जिस तरीके से आज हमें खुशी का दिन है तमाम मुसलमानों को, इसी तरीके से दूसरी हमको जो है गम भी इस बात का है कि फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, इसलिए हम आज खुशी के साथ गम भी मना रहे हैं। जिस तरह एक बेटे की शादी में बाप का इंतकाल हो जाता है शादी के दिन, तो सारे लोग गम भी मनाते हैं और शादी भी उस दिन गम के साथ होती है। बस आज की ईद हमारे लिए इसी बात का पैगाम है कि हम खुशी के साथ गम भी मना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारे वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़, कब्रस्तानों के ख़िलाफ़, दरगाहों के ख़िलाफ़ और इसी तरीके से मजहबी जितनी जगहें हैं जो वक्फ में आती है उसके ख़िलाफ़ बनाया गया है एक साजिशी तौर पर, और ये हमारे क़ानून के ख़िलाफ़ है। हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी तायद करते हैं और उसी की अपील पर आज तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर ये ब्लैक बैंड जो है अपने हाथ पर बांध कर एहतजाज दर्ज कराए हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए खुशी के साथ गम का दिन भी है। जिल्हा एसपी अखिल महाजन म्हणाले की त्यांनी निवृत्तीनंतर त्यांच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करावे। 40 वर्षे पोलीस दलात सेवा देणारे ARSI चंद्रकांत नुकतेच निवृत्त झाले, तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिल महाजन यांनी त्यांना शाल देऊन सन्मानित केले। या प्रसंगी कुटुंबातील सदस्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांच्या पत्नीसह आलेले हे चंद्रकांत यांना शाल देण्यात आले आणि हार घालून सत्कारही करण्यात आला। भेटवस्तू देऊन निरोपही दिला। आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद आणि जगती या जिल्ह्यामध्ये यशस्वी कामगिरी केल्याबद्दल, समाजकंटकांशी लढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल आणि सेवेत कोणताही भाष्य न करता निवृत्त झाल्याबद्दल त्यांनी अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले। निवृत्तीनंतर कुटुंबातील सदस्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांचे आरोग्य चांगले राखून आनंद जगण्याची त्यांची इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली। काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले। त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे। दररोज कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक आपली भूक भागवून त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करतात। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు।
రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న काँग्रेस जెండా పట్టి कदा बेला मंडळातील मुस्लिम बांधवांनी रमजानचा सण मोठ्या उत्सवात साजरा केला. स्थानिक ईदगाह येथे सामूहिकपणे विशेष नमाज अदा करण्यात आली. तर सकाळी लवकर उठून आंघोळ करून नवीन कपडे घातले आणि लहान मोठे असा भेद न करता मशिदीत जाऊन सामूहिक नमाज अदा केली. त्यानंतर त्यांनी एकमेकांना मिठी मारली, शुभेच्छाही दिल्या. या प्रसंगी बोलताना मुस्लिम धार्मिक नेते मौलाना यांनी जागतिक शांती आणि लोकांच्या कल्याणासाठी असलेल्या पवित्र रमजान सणानिमित्त सर्वांना ईद उल फितरच्या शुभेच्छा दिल्या. कोणताही जाती किंवा धार्मिक भेदभावाशिवाय सर्वजण एकत्र यावे अशी त्यांची इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली. काँग्रेस, भाजप आणि BRSच्या प्रमुख नेत्यांनी ईदगाह येथे पोहोचून त्यांना संबोधित केले. त्यांनी त्यांना ईद मुबारकच्या या शुभेच्छा दिल्या. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अपने 5.5 फीट बदल पर इस्लाम को लागू واختلاف الليل والنهار لآيات لمن حمده. मार्च 2025 बेला मंडल की ईदगाह पर अभी ईद उल फितर यानी रमज़ान की ईद हमने अदा किया है और दुआओं का एहतमाम भी किया है पूरे आलम के लिए और पूरे इंसानों के लिए. इसमें सबकी हिदायत की दुआ मांगी गई है और दुआ में सारे भाइयों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको शरीक किया गया है. और हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे ईद उल फितर को मनाने के लिए और खुशी और मुबारकबाद देने के लिए बग़ैर किसी पार्टी के और पार्टी बेस के बग़ैर यहाँ ईद की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं. हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू कहते हैं. और पूरे आलम को बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान को जो लोग नफ़रत की दीवार पैदा कर रहे हैं और हमारे अमन और शांति को ख़त्म कर रहे हैं. और हिंदुस्तान पूरे दुनिया में एक मशहूर मुल्क है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है. और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक है के नारे लगाए जाते हैं. नफ़रतें पैदा करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है. तो ऐसे मौके पर हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब एक थे, एक है और एक रहेंगे. और ऐसे ही खुशियों में हम उनके खुशी में, वो हमारे खुशी में, हम उनके गम में, वो हमारे गम में बराबर के शरीक रहते हैं, रहते रहेंगे आगे भी. तो यही ईद का पैगाम है. और दूसरा पैगाम ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान को ज़रूरत है हम सब मिलकर हिंदुस्तान को बचाएं. और
बोरज मंडळातही रमजान मोठ्या उत्सवात साजरा करण्यात आला। मुस्लिम बांधवांनी ईदगाह येथे पोहोचून विशेष नमाज अदा केली। त्यांनी अनेक महिने कडक उपवास केला आणि चंद्रकोर दिसू लागल्यावर त्यांनी उपवास सोडला आणि हा सण साजरा केला। प्रार्थनेनंतर त्यांनी एकमेकांना मिठी मारून एकमेकांना या सणाच्या शुभेच्छा दिल्या। यामुळे ईदगाहमध्ये उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले। कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील जैनूर, केरामेरी आणि सिरपूर यू मंडळामधील ईदगाहमध्ये मुस्लिम बांधवांनी विशेष नमाज अदा केली। ईदचा उत्सव मोठ्या उत्सवात साजरा करण्यात आला। ते म्हणाले की ईदचा सण हा भक्ती, त्याग आणि संयमाचे प्रतीक आहे। त्यांनी माहिती दिली की मुस्लिम धर्मगुरू मुहम्मद यांच्या सर्वोच्च बलिदानाचे स्मरण करण्यासाठी ईदचा सण साजरा करतात। तर सकाळी नवीन कपडे आणि अल्लाहचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी स्थानिक ईदमध्ये विशेष नमाज अदा करण्यात आली। त्यानंतर त्यांनी सांगितले की गरिबांना दान करणे हे ईद सणाच्या वैशिष्ट्याचा एक भाग आहे। तर ईदचा संदेश गरिबांबद्दल करुणा बाळगण्याचा आहे असेही सांगण्यात आले। सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। त्याचप्रमाणे मंचिराला जिल्ह्यातील लक्षपेट नगरपालिकेतील ईदगाह येथे मुस्लिम बांधवांनी भक्तिभावाने नमाज अदा केली। ही प्रार्थनाही केली आणि सणाच्या शुभेच्छाही दिल्या। मुस्लिम धार्मिक नेत्यांनी सांगितले की हा रमजान हा एक महान सण आहे आणि मानवातील वाईट भावना तर अन्याय आणि द्वेष नष्टही करतो। ते म्हणाले की अल्लाहने दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याची त्यांची मनापासून इच्छा असावी, अल्लाहचा आशीर्वाद सर्वांवर असावा असे ते सांगण्यात आले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मिलाओ मिलाओ। अल्लाह सारे मुसलमान भाइयों के ज़िंदगियों में खुशियाँ रोशन फरमाए और सबको सही दीन की समझ नसीब फरमाए। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश नसीब फरमाए। जो शाबान का चांद देखे बाद रमज़ान के पहले दिन से रोज़ा आज 29 कल को 29 रोज़े पूरे हो गए हैं। आज जो ईदगाह में नमाज अदा करे हैं, अल्लाह ताला का फरमान है जो भी नेकी करेंगे उसका बदला मैं दुनिया में दूंगा और आखिरत में दूंगा, मगर रोज़े के बदले मैं खुद हूँ, बल्कि अल्लाह बोले खुद हूँ, मैं रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा, मैं हूँ बोल के बोले। ये बहुत मुसलमान भाइयों को खुशी की इज़हार करने की बात है। जहाँ के रमज़ान में कैसा हम
5 वक्त की नमाज़ पढ़े, तरावी पढ़े और अखलाक के साथ जो हमारी ज़िंदगी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत की ज़िंदगी के साथ गुजारे। वैसे ही हम और 11 महीने भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ज़िंदगी गुजारे, नेकियां करे, भलाइयाँ करे, नेकियां करे, भाईचारा रखे, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मिलजुल के रहे। और ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आज ईदगाह के नमाज के बाद हम एक चेतावनी देना चाह रहे हैं, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड बिल जो लगाए हैं उसको आप रिटर्न ले लें, क्योंकि मुसलमानों के ये पुरखों से आपके सो ज़मीन है, ये इस पर आँख ना डालें, आपका इसमें ही भलाई है। ये वक्फ बोर्ड का बिल आप जल्दी से जल्दी पीछे ले लेना बोल के, ये वापस ले लेना बोल के हमारे सारे मुसलमान भाइयों से ये डिमांड है। सोमवारी आदिलाबाद जिल्ह्यात ईद उल फितरचा उत्सव मोठा उत्सवात साजरा करण्यात आला। शांती, सौहार्द, त्याग, भक्ती, पवित्रता, सणेच्या भावनाची सर्वोत्तम व्याख्या त्यांचे प्रतीक असलेला रमजान हा सण सर्वांनी आनंदाने साजरा केला, अशी अनेकांची इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली आणि त्यांच्या भावनाही या व्यक्त केल्या। అతి పవిత్రమైనటువంటి రంజాన్ పండుగను మరి ముస్లిం సోదరులందరూ 30 రోజులు ఉపవాస దీక్ష తీసుకొని మరి అతి పవిత్రంగా ఉంటూ ఈ రంజాన్ పండుగని మరి చాలా పవిత్రంగా ముస్లిం సోదరులు నిర్వహిస్తారు। మరి దాని ప్రకారం ఈ రోజు ముస్లిం సోదరులందరూ ఎక్కడున్నా దర్గా దగ్గరికి వచ్చి మరి వారిచ్చే సందేశాన్ని విని మరి ఈ రోజు ఉపవాస దీక్షను మరి నేటితో ముగిస్తూ వారు అందరికీ కూడా హిందూ సోదరులు కానీ ఇతర కులాల సోదరులు కానీ అందరికీ మరి ఆహ్వానిస్తూ భోజనాలు కానీ మరి స్వీట్ కానీ కీర్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। మరి మొన్ననే కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున కేఎస్ఆర్ భవన్లో ముస్లిం సోదరులందరికీ ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అదే విధంగా ఇఫ్తార్ విందుతో పాటు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కొందరు పేద ముస్లింలకు తన వంతు సహకారాన్ని అందించడం కూడా జరిగింది। ఈ విధంగా మరి ఈ రంజాన్ పండుగని అతి పవిత్రంగా జరుపుకుంటున్నటువంటి ముస్లిం సోదరులందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి పక్షాన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सबको ईद मुबारक। आज गंगा जमुना तहजीब का हम एक प्रोग्राम रहता है हमारे कंडी सिन्हा साहब के इंचार्ज में। हम ईद की सब हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक देते हैं। ఈ రోజు పవిత్రమైనటువంటి రంజాన్ పండుగను హిందూ ముస్లిం అనే తేడా లేకుండా అందరూ కలిసి ఈ పండుగని మేము చేసుకుంటున్నాము। ఈ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులకు అందరికీ చిన్నలకు పెద్దలకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా 30 రోజులు పవిత్ర ఉపవాస దీక్షలు ముగించుకొని మరి ఈరోజు ఈద్గాలో ప్రార్థనలు ముగించుకున్న సందర్భంగా భారతదేశంలో ఎన్ని కులాలు మతాలున్నా భిన్నత్వంలో ఏకత్వంగా కూడా హిందువులు ముస్లింలు క్రైస్తవులు అందరూ కూడా ఏకదాటిపై ఈ యొక్క భారతదేశాన్ని రక్షించవలసిన అవసరం ఉన్నది। కావున ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన కంది శ్రీనివాసరెడ్డి నాయకత్వంలో ఈద్గా దగ్గర అందరికీ కూడా ఈద్గా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। అందరికీ ఈద్ ముబారక్ తెలియజేస్తూ ఏదైతే గంగా జమునా తహజీబ్ కే తరహా హిందువులు ముస్లింలు అందరూ భాయిగా ఉంటూ అందరూ సుఖశాంతులతోటి అష్టైశ్వర్యాలు ఆరోగ్యాలతోటి ఉండాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ మరోమారు అందరికీ ఈద్ ముబారక్ తెలియజేస్తున్నాం। ఆదిలాబాద్ జిల్లా ముస్లిం సోదరులందరికీ రంజాన్ ఈద్ ముబారక్। రంజాన్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా గౌరవ ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ ఐపీఎస్ గారి ఆదేశం మేరకు పకడ్బందీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ట్రాఫిక్ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తర్వాత లా అండ్ ఆర్డర్ పరంగా కూడా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। రూఫ్ టాప్స్, పెట్రోలింగ్ పార్టీస్, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఈద్గా వద్ద రంజాన్ ప్రేయర్స్ కంప్లీట్ కావడానికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సహకరించడం జరిగింది। థ్యాంక్ యూ। ఈరోజు చాలా పవిత్రమైన రోజు, ఎందుకంటే 30 రోజులు ముస్లిం సోదరులందరూ వారు ఒక దీక్ష అంటే ఒక భోజనం అంటే దినమంతా భోజనం చేయకుండా రాత్రి వరకు అలాగే ఉండి వాళ్ళు పవిత్రంగా ఇటువంటి దీక్షలు చేపడతారు। కాబట్టి ఈరోజు 30 రోజులు ముగించుకొని
ఇక్కడ దర్గా దగ్గర చేరుకొని అందరూ నమాజులు పెడుతూ దేవుణ్ణి అన్ని యోగక్షేమాలు కోరుతూ వాళ్ళు ఒక భక్తిని ఇక్కడ సమర్పించుకుంటూ హిందూ ముస్లిం సోదరులందరినీ కూడా కలుపుకుంటూ మనం ఈ పండుగని గొప్పగా చేసుకోవాలని సందేశాన్ని ఇస్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమం మన ఇండియాలో మనం అందరం ఆదిలాబాద్లో అందరూ కూడా అన్ని కులాలకు మతాలకు అతీతంగా మనమందరం కూడా ఒక అకుంఠిత దీక్షలుగా మనమందరం బాగుండాలని ఆయురారోగ్యాలు సంపాదించాలని కోరుకుంటున్నాం. ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देते हुए रमज़ान लड़के का नाम तौफीक बरकतों के नेमतों के आप लोगों को नसीब हो इस तरीके से मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उम्मे कुलसुम। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से 10 रोज़े हो गए। ये साल भी रहे, अब वो साल भी रहेंगे। आपको सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ముస్లిం సోదరులందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి పక్షాన శుభాకాంక్షలు. చాలా పవిత్రంగా 30 రోజులు కఠోర దీక్షతోని ఉపవాస దీక్షలు చేసుకొని ఈరోజు దీక్షలు విరమించుకున్న సందర్భంగా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. ఇవాళ దేశంలో భారతదేశంలో హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్ అనే సెక్యులరిజంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాటి నుండి ఈ రోజు వరకు కూడా ఎక్కడ భేదభావాలు లేకుండా కులాలకు అతీతంగా కలిసిమెలిసి ఉందామనే భావనతోని కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదేశానుసారంగా ఇక్కడికి వచ్చి ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలపడం జరిగింది. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आदाब, नमस्ते, जय भीम। आज ईद का दिन है। सब हिंदू मुस्लिम भाई आज यहाँ पर आज हिंदुस्तान एक नज़र आ रहा है। ये ईदगाह पर हमारे हिंदू भाई भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मुसलमान भाई जब अभी नमाज से फारिग हुए हैं, वो सबके लिए दुआ करे। ये भारत देश के वास्ते दुआ करे। ये हमारा इंडिया, ये भारत देश तरक्की करे, इसके लिए दुआ करे। हम सब अगर मिल के रहेंगे तो भारत देश हमारा तरक्की करेगा, और हम सब मिल के अगर ये देश को आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ पर अगर हम फिरका परस्ती करेंगे तो देश बढ़ते रहेगा। मेरे भाइयों, इसलिए समझो आज हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहेंगे तो हमारा भारत देश भी बहुत आगे बढ़ेगा। आज ये ईद का दिन, आज ये पैगाम हम पहुँचा रहे हैं कि आज ये ईद ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि हिंदू भाइयों की भी है और सिख भाइयों की भी है। और इस पर आप तमाम को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। हमारी पार्टी की जानिब से, हमारे कंदी श्रीनिवासरेड्डी साहब की जानिब से भी अल्लाह उनके वालिद को सेहत दे, अल्लाह उनको कंदी श्रीनिवासरेड्डी साहब को और तरक्की दे और उनको अल्लाह सेहत दे बोल के इतना कहते हुए मैं इजाज़त। आज ईद के मौके पर सभी लोगों को मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों को ईद मुबारक। सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी हमेशा जैसे ईदगाह पे सब लोग आए हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए हैं और हमेशा गले मिलते हुए ऐसे रहेंगे तो अपना देश गंगा जमुना तहजीब की तरफ रहेगा। और सबसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी हो झगड़ा फसाद ना होना चाहिए, सब मिल के रहना चाहिए, सब मिलना। और सबसे पहले मैं आखिरी बात करता हूँ कि ये हमारे सबका पुलिस वालों का भी शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर, कि जो बल्दिया वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि पूरे इंतजाम किए हैं यहाँ पर। ओके, ईद मुबारक। आज ईद उल फितर के मौके पर आदिलाबाद के तमाम हमारे मुसलमान भाइयों को आज बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कंदी श्रीनिवासरेड्डी साहब की तरफ से भी आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। आज ईद उल फितर की तरफ से हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। हमारे इंचार्ज कंडी श्रीनिवास साहब की तरफ से भी ईद की मुबारकबाद आप सबको। ईद उल फितर की तरफ से और ईद मुबारक तमाम मुसलमान भाइयों को और तमाम कम्युनिटीज़ को ईद उल फितर मुबारक। और साथ ही साथ हमारे कंदी श्रीनिवासरेड्डी इंचार्ज जो कांग्रेस पार्टी के, उनके तरफ से भी ईद मुबारक। अलहम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आदिलाबाद के सारे हमारे भाइयों को और मुल्क के सारे भाइयों को हमारी तरफ से, हमारे दोस्त अहबाब की तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं हमारे मुल्क के अंदर अमन हो, सुकून हो, शांति हो। यही नेक तमन्नाओं के साथ मैं आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से, मेरे आदिलाबाद की तरफ से, तेलंगाना की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, दोस्त अहबाब की तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम हिंदुस्तान के शहरियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ।
और पूरे मुल्क के अंदर अमन की शांति की गुहार करता हूँ कि पूरे अमन में पूरे मुल्क में भाईचारा हो और सब लोग एक साथ मिलके हर एक काम को करें। मैं ये गुजारिश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको मिला के रखे, आमीन। आज तमाम ही शहरियान आदिलाबाद को जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद की तरफ से पुरखुलूस ईद की मुबारकबाद दी जाती है और पुरअमन और हिंदुस्तान की अमन व अमान और शांति के लिए दुआ करते हैं और भाईचारगी के लिए तमाम ही लोगों को अपील करते हैं, मैसेज देते हैं कि भाईचारगी का पैगाम है। ईद की इस पुररौनक पर फिर से एक बार आप लोगों को ईद उल फितर की शहरान आदिलाबाद को मुबारकबाद पेश की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कॉन्फ्रेंस इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब की तरफ से और मेरे तरफ से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। घर में ईद अच्छा होना बोल के अल्लाह से दुआ करते हैं और आप सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी हैदराबाद के मेरे भाइयों को, सभी मज़हब के लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मैं सबको ईद मुबारक। ముస్లిం సోదరులకు అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు ఏదైతే మన ముస్లిం సోదరుల పెద్ద పర్వదినము రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా మా ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి తరపున మేము పార్టీ తరపున ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలపడానికి వచ్చినాము। పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు। ఈరోజు రంజాన్ పండుగ ముస్లిం సోదరులకు అందరికీ మా అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి తరపున మరియు మా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి తరపున మా తరపున ముస్లిం సోదరులకు ఎల్లప్పుడూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుతూ शुभाकांक्षలు తెలుపుతూ ధన్యవాదాలు। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। आदिलाबादमध्ये उगादी सण मोठ्या उत्सवात साजरा। मंथनम ओकसंकल्पनच्या नावाने या तत्वाखाली कला प्रदर्शने, आपल्या सांस्कृतिक सादरीकरणाने पाहुण्यांना प्रभावित करणारे कलाकार। आदिलाबाद जिल्ह्यात ईद उल फितर साजरा। ईदगाह येथे मुस्लिम बांधवांनी सामूहिक नमाज अदा, एकमेकांना मिठी मारून शुभेच्छा दिल्या। दररोज चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।